Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what are quarks? Okay, quarks क्या हैं? And can they exist freely in nature? और क्या ये क्या कर सकते हैं? आपके freely exist करते हैं. Okay, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें यहाँ पर क्वार्क्स को डिफाइन करना है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? एलिमेंट्री पार्टिकल्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? एलिमेंट्री पार्टिकल्स. आप क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का? आपका की कॉन्सेप्ट एलिमेंट्री पार्टिकल लिख लीजिए सिर्फ. ओके, तो देखिए बच्चों, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या मतलब है? एलिमेंट्री पार्टिकल से मेरा मतलब ये है कि देखिए, जो आपका क्वार्क है, क्वार्क क्या होता है बेसिकली? क्वार्क की जो कंपोजिशन, क्वार्क एक कंपोजिशन होता है किस किस का? क्वार्क भी आपके डिफरेंट टाइप्स के क्वार्क होते हैं. क्वार्क के अंदर भी क्लासेस होती है. क्वार्क्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरी. ओके, एक होता है आपका अप, बॉटम, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज. ओके, 6 टाइप की इसकी कैटेगरी होती है. ओके, उस पर आपके क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? आपके चार्जेस होते हैं. ओके, अब देखिए क्वार्क्स होते हैं क्या? देखिए क्वार्क्स होते हैं, देखिए जैसे आपके ये आपके एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं या फिर फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं. ओके, देखिए जब हमारे एटॉमिक मॉडल्स आए थे, एटॉमिक मॉडल्स में हमें ये पता चला था, हमें एज्यूम कर रहे थे कि एटम्स, फिर हमें पता चला कि एटम्स भी क्या है? फंडामेंटल नहीं है. एटम्स के अंदर भी आपके होते हैं, क्या क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ओके, उसके बाद देखिए हमने बोला कि जो आपका एटम है, एटम इज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, हम इनको क्या कर रहे थे? फंडामेंटल पार्टिकल एज्यूम कर रहे थे. ओके, इसके बाद देखिए आपका कुछ साइक्लोट्रॉन या फिर हाई एनर्जी फिजिक्स में हमें पता चला, हाई एनर्जी फिजिक्स की जब हमने स्टडी स्टार्ट की, उसके बाद पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, दीज आर नॉट द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल. ये कि आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है. इनके को हम फर्दर क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइड कर सकते हैं. ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इसको भी अगर हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, तो जो कैटेगरी आती है वो क्या आती है? आपके क्वार्क्स हो जाती है. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? आपके क्वार्क्स बोलते हैं. ओके, क्वार्क्स देखिए आपके कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि फ्रीली कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते. ओके, क्वार्क क्या होते हैं? देखिए आपका क्या क्या होता है? एक तो आपका टॉप हो गया, एक हो गया अप हो गया, टॉप, फिर होता है आपका बॉटम. ओके, अप, टॉप, बॉटम, फिर होता है आपका स्ट्रेंज. ओके, एक होता है आपका क्या? चार्म. ओके, और एक चार्म होता है. ओके, सी एच चार्म. ओके, अब एक हो गया आपका डाउन. ओके, अप, डाउन. ओके, ये आपके क्या होते हैं? दिस आर द 6 कैटेगरी. ये क्या होते हैं? आपके 6 टाइप्स के क्या हो जाते हैं? आपके क्वार्क्स हो जाते हैं. ओके, अब देखिए जो आपका प्रोटॉन्स होता है, जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर प्रोटॉन्स की बात करूँ, ओके, प्रोटॉन्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोटॉन्स आपका यू यू डी के कॉम्बिनेशन से बना होता है. ओके, यू पे कितना चार्ज होता है आपका? यू की अगर हम बात करें तो यू पर आपका चार्ज होता है आपका 2e/3. कितना होता है आपका? +2e/3. ओके, सिमिलरली हम बोल सकते हैं जो आपका डाउन होता है, डाउन पे कितना चार्ज होता है आपका? -e/3 के इक्वल हो जाता है. ओके, यस, -e/3 के इक्वल हो जाता है. तो देखिए ये जो चार्ज होता है, देखिए आपका जो प्रोटॉन किस किसका कॉम्बिनेशन है? अप अप एंड डाउन का कॉम्बिनेशन है. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2e/3 प्लस ऑफ अवर 2e/3. ओके, माइनस ऑफ अवर e/3. अगर हम इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? आपकी ई के इक्वल आ रही है. ओके, सो दिस इज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन. ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन किस किस की कॉम्बिनेशन बना है? अप अप एंड डाउन के इस कॉम्बिनेशन से बना है. ओके, दिस आर द क्वार्क्स. ये क्या कहलाएंगे? आपके क्वार्क्स कहलाएंगे. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, न्यूट्रॉन्स का किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? न्यूट्रॉन्स आपका यू डी डी का कॉम्बिनेशन होता है. ओके, इस पर आपका नेट चार्ज अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? आपका 0 के इक्वल आएगा. ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, दीज आर नॉट द फंडामेंटल्स पार्टिकल. इसके अंदर भी आपके क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? आपके क्वार्क्स बोलते हैं. और ये जो क्वार्क्स होते हैं, ये क्वार्क्स कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. ऐसा नहीं होता कि आपका सिर्फ अप एग्जिस्ट कर रहा है या फिर आपका डाउन क्वार्क एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, ये एक कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं, और जो इनके बीच में रेडिएटिंग होता है, जिसके कारण ये क्या है? आपके अटैच्ड होते हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? आपके ग्लूअन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ग्लूअन्स. ओके, सो ग्लूअन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ द क्वार्क्स. ग्लूअन्स क्या होते हैं? आपके बाइंडिंग ऑफ द क्वार्क के लिए होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके, अगर हम जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में देखिए हमारा जो मीडिएटिंग पार्टिकल होता है वो क्या होता है? आपका फोटॉन्स होता है. ओके, वो क्या होता है? आपका फोटॉन्स होता है. जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, वहां पर जो आपका मीडिएटिंग पार्टिकल होता है वो क्या होता है? ग्रेविटोन होता है. सिमिलरली न्यूक्लियर फोर्स होता है आपका, और वीक फोर्सेस होते हैं. यहाँ पर क्या होते हैं? आपके डिफरेंट डिफरेंस क्या होते हैं? मीडिएटिंग पार्टिकल होते हैं. सो ऑल दिस मीडिएटिंग पार्टिकल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आवर एलिमेंट्री पार्टिकल्स. ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर की कैटेगरी में आते हैं. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द क्वार्क्स. क्वार्क्स क्या होते हैं? क्वार्क्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स या फिर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एंड कैन दे एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर? तो इसका आंसर है नो. ओके, दे डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर. दे आर बॉन्डेड बाय सम फोर्स दैट इज कॉल्ड अवर ग्लूऑन. ग्लूऑन्स के कारण क्या होता है? आपका वो क्या करते हैं? आपका एडजस्ट करते हैं. ओके, ग्लूऑन्स क्या होता है? ग्लूऑन्स उनको क्या करता है? बाइंड करता है ऑल दिस क्वार्क्स. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.